Hello everyone. Now today we're discussing about clinical of anal canal. तो क्लिनिकल ऑफ एनल कैनाल में हम देखेंगे हेमरॉइड्स और पाइल्स. तो हेमरॉइड्स होता क्या है? वेरिसिल डायलिटेशन और वेरिसिल डायलिटेशन ऑफ वीनस प्लेक्सेस. ये कुछ नहीं बल्कि जो वेन्स हैं उनके प्लेक्सेस और ट्रिब्यूटरीज का डायलिटेशन होता है. ठीक है. तो ये जो वीनस प्लेक्सेस हैं ये हम देखते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं. सब म्यूकोसल एनल वीनल प्लेक्सेस एंड पेरी एनल वीनस. तो अब हम देखते हैं कि जो ये हेमरॉइड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ इंटरनल हेमरॉइड्स. हम हेमरॉइड्स को HR लिखेंगे. एंड सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल हेमरॉइड्स. ये जो इंटरनल हेमरॉइड्स हैं इनको हम ट्रू पाइल्स भी कहते हैं. और जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है इनको हम फॉल्स पाइल्स भी कहते हैं. अब हम देखते हैं जनरली ये होता क्यों है. तो जो इंटरनल हेमरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है हमने देखा कि हेमरॉइड्स का जो जनरल कॉज है वो क्या है? वेन्स जो है उनमें डायलिटेशन हो जाता है. तो यहाँ भी हम वही देखेंगे, डायलिटेशन ऑफ ट्रिब्यूटरीज. हम जानते हैं कि ट्रिब्यूटरीज वेन्स की होती हैं और आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं. तो डायलिटेशन किस में हो रहा है? ट्रिब्यूटरीज में. जो इंटरनल हेमरॉइड्स हैं उनमें कौन सी ट्रिब्यूटरीज में डायलिटेशन होता है? उनमें होता है सुपीरियर रेक्टल वेन में डायलिटेशन. ठीक है. और जो ये हमारा एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है उनमें भी डायलिटेशन होगा, डायलिटेशन ऑफ ट्रिब्यूटरीज. लेकिन इनमें कौन सी ट्रिब्यूटरीज में डायलिटेशन होता है? इनमें होता है इंफीरियर रेक्टल वेन में डायलिटेशन. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इंटरनल हेमरॉइड्स होता कहाँ है. ये होता है अबव द पेक्टिनेट लाइन और ये होता है बिलो द पेक्टिनेट लाइन. ओके. तो अब पेक्टिनेट लाइन क्या होता है? जो हमारा एनल कैनाल होता है, सपोज ये हमारा एनल कैनाल है. ओके. तो ये लाइन जो कि एनल कैनाल को, ये हमारी पेक्टिनेट लाइन, ये एनल कैनाल को अपर 2/3 एंड लोअर 1/3 पार्ट में डिवाइड करती है. ओके. इस लाइन को हम कहते हैं पेक्टिनेट लाइन. ओके. तो अब हम इंटरनल हेमरॉइड्स में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये पेनलेस होता है और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स पेनफुल होता है. ये पेनलेस होता है पर इसमें प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है. ये पेनफुल होता है और इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है. ओके. इसके बाद देखते हैं इनमें पेन कब होता है. ड्यूरिंग डेफिकेशन. डेफिकेशन क्या होता है? पासिंग स्टूल. और इसमें हमने देखा कि ब्लीडिंग नहीं होती है ड्यूरिंग डेफिकेशन. इस पॉइंट में हमने देखा कि जो ब्लीडिंग है वो नहीं हो रही थी, पर सम टाइम क्या होता है? स्टार पॉइंट, जो एनल मार्जिन होती है, एनल मार्जिन, वहाँ पे जो हमारी सबक्यूटेनियस वेन होती हैं, सबक्यूटेनियस वेन, वो रप्चर हो जाती हैं सम टाइम. तो सबक्यूटेनियस वेन के रप्चर होने की वजह से यहाँ भी कभी कभी ब्लीडिंग होती है. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पेरी एनल हेमेटोमा. सो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स को सम टाइम हम पेरी एनल हेमेटोमा भी कहते हैं. अब हम देखते हैं इंटरनल हेमरॉइड्स के बारे में. इंटरनल हेमरॉइड्स HR. जनरली हम हेमरॉइड्स देखते कब हैं? लिथोटॉमी पोजीशन में.
लिथोटॉमी पोजीशन। अब लिथोटॉमी पोजीशन क्या होती है? लिथोटॉमी पोजीशन होती है चाइल्ड बर्थ पोजीशन, चाइल्ड बर्थ पोजीशन। ओके, तो यही होगा। हम इंटरनल हेमरॉइड्स के बारे में देख रहे थे। जो इंटरनल हेमरॉइड्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ये जो है दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी। ओके, तो जो प्राइमरी हेमरॉइड्स है हमारा वो 3, 7, 11 ऑक्लॉक पोजीशन में हमको दिखाई देता है, और जो सेकेंडरी हेमरॉइड्स है वो हमको रिमेन ऑल पोजीशन, इन पोजीशन को छोड़ के बाकी सारी पोजीशन में हमको सेकेंडरी हेमरॉइड्स जो कि इंटरनल हेमरॉइड्स है वो दिखाई देता है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। क्लॉक, ये हमारी घड़ी है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी प्राइमरी हेमरॉइड्स। ये 11 o'clock पोजीशन, ये 7 o'clock पोजीशन एंड इट इज़ 3 o'clock पोजीशन। ओके, 3 o'clock, it is 7 o'clock and it is 11 o'clock पोजीशन। इसके अलावा जितनी भी पोजीशन है वहाँ पे हमको सेकेंडरी हेमरॉइड्स दिखती हैं। ठीक है, अब जनरली हमने सब कुछ पढ़ लिया, तो हेमरॉइड्स का प्रॉपर डेफिनेशन हमको मालूम होना चाहिए। तो हम देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन क्या है हेमरॉइड्स का। हेमरॉइड्स क्या होता है? फोल्ड ऑफ म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा प्लस वेरिकोज ट्रिब्यूटरीज। तो हेमरॉइड्स होता क्या है? हेमरॉइड्स में ये जो हमने देखा था वेन्स और ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनका डायलिटेशन हो रहा था, उसके साथ साथ उसमें फोल्ड ऑफ म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा भी होते हैं। इन दोनों को मिला के कम्प्लीटली हेमरॉइड्स कहते हैं। या ओके, आफ्टर हेमरॉइड्स हम देखते हैं फिशर। फिशर कहाँ होता है? इन एनोरेक्टल कैनाल। ओके, एनोरेक्टल कैनाल में ये होता क्यों है? कॉजेज़ क्या हैं इसके? तो ये होता है रप्चर ऑफ एनल वॉल्व। एनल वॉल्व के रप्चर होने की वजह से होता है। ठीक है, एनल वॉल्व को हम और क्या कहते हैं? वॉल्व्स ऑफ मोरगैगनी के। अब ये रप्चर क्यों हो रही है? ये वॉल्व ये रप्चर हो रही है ड्यू टू जो हार्ड फीकल मास है उसको पास करने की वजह से, हार्ड फीकल मास को पास करने की वजह से रप्चर हो जाती है हमारी वॉल्व ऑफ मोरगैगनी, जो कि हमारी वॉल्व है एनल कैनाल की वॉल्व। ठीक है, अब हम इसका लोकेशन देखते हैं। पोस्टीरियरली ये कहाँ होती है? मिड लाइन में। कहाँ होती है? और लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल में। ओके, ये जो होती है ये काफ़ी पेनफुल होती है। ये हमने देख लिया कि पोस्टेरियरली ये मिड लाइन में हो रही है और ये काफ़ी पेनफुल होती है, वेरी पेनफुल। हमने देखा ना, ये लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल में हो रही है, और जो लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल होता है वो किससे सप्लाई होता है? वो सप्लाई होता है सोमेटिक नर्व से। ठीक है, हम जानते हैं जो सोमेटिक नर्व है, जो सोमेटिक नर्व होती है वो पेन सेंसिटिव होती है, पेन को सेंस करती है, हम जानते हैं। तो ये जो लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल है वहाँ पे फिशर हो रहा है, वो सप्लाई हो रहा है सोमेटिक नर्व से, इसलिए ये पेनफुल होता है। ओके,